में भीख का सबसे बड़ा कटोरा इनके हाथ में है। आप अंतर्राष्ट्रीय कर्ज को देखिए तो दुनिया का कोई देश इतना कर्जदार नहीं है जितना भारत के ऊपर कर्जा चढ़ गया। तो ऐसा तो नहीं कि क्योंकि मोदी जी ने ट्रंप को सीज फायर का क्रेडिट नहीं दिया और ट्रंप मोदी जी की पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं और उसकी वजह से इंडिया सफर कर रहा है। वो जनरल मीटिंग में बता रहा है, जो सेना का अफसर है, जो एक कोई वहां बोल रहा है कि हमारे इतने जहाज गिर गए, कोई कह रहा हमको सप्लाई नहीं मिल रही। ये तो पाकिस्तान तो 47 के बाद आया है, 1947 के बाद। तो कौन सा इतिहास बदलेंगे? अपने ही देश का इतिहास बदलेंगे क्या, या अपने ही देश का भूगोल बदलेंगे? आर्मी के अफसरों से उन्माद फैलाया जा रहा। जनरल जीडी बख्शी से लेकर एक से एक तमाशाई जो है उनके स्पेशल मूछें रखवाई जा रही है। तो और उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि हमने किया, ट्रंप ने नहीं किया। तो जनता को लगा कि युद्ध की आड़ में हमारा बेवकूफ बनाया जा रहा है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि आर्मी का अफसर जो है एक गैर जिम्मेदारी बयान किया। और ये जो विमान गिराने वाली बात है, लड़ाकू जहाज, उसने तो पूरी तरीके से कहते हैं ना कि तार खंड खंड बिखर गया सारा मोदी जी का ऑरा जो था। आर्मी अफसर जब नेताओं की तरह बयान देना शुरू करेगा और सभाओं और मीटिंगों और सम्मेलनों में सेना की तरफ से इतनी बड़ी राज पर पर्दा उठाएगा तो उस देश के लिए एक बार बहुत खतरनाक संकेत है। ये बहुत बड़ी हमारे लिए एक मील का पत्थर है, पर इसके बावजूद भी ये मैसेज कन्वे हो रहा है। हालांकि सऊदी अरेबिया डज नॉट मीन इट, जो ड्रीमिंग एटीट्यूड है। और साथ में पाकिस्तान की स्थिति मजबूत हो रही है, चाइना का साथ है, पाकिस्तान को एब्सोल्युटली टर्की का साथ है। इन सब का साथ लेकर पाकिस्तान अब जब सऊदी अरेबिया को लाना है, क्योंकि पाकिस्तान की जो पायलट्स और आर्मी वो उनका स्टैंडर्ड बहुत हाई है और उनसे उन सबको ट्रेन करते थे वो, और वो मानते हैं। राहुल गांधी क्या कह रहे हैं इसकी विवेचना होती रही है, हो रही है, लेकिन मैं यह कह रहा हूं कि इस समय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के पास दुनिया में भीख का सबसे बड़ा कटोरा इनके हाथ में है। आप अंतर्राष्ट्रीय कर्ज को देखिए तो दुनिया का कोई देश इतना कर्जदार नहीं है जितना भारत के ऊपर कर्जा चढ़ गया और करीब करीब जीडीपी के बराबर पहुंचता जा रहा है भारत के ऊपर कर्ज जो है। और जब कोई सरकार, कोई व्यवस्था अपने आंतरिक सवालों को, संकटों को सुलझाने में असफल होती है तो उसका एक ही रास्ता है कि वो इंटरनल पॉलिटिक्स को एक्सटर्नल पॉलिटिक्स की तरफ मोड़ने की कोशिश करती है। और ये बात पैदा करने का वो प्रयास किया जा रहा है, इसके पीछे सरकार के आंतरिक नीतियों की घोर असफलता है। वो जनरल मीटिंग में ये बता रहा है, जो सेना का अफसर है, जो एक कोई वहां बोल रहा है कि हमारे इतने जहाज गिर गए, कोई कह रहा हमको सप्लाई नहीं मिल रही थी, हमारी वायुसेना में सारे पुराने जहाज है, और ये कह रहे हैं कि हमने इतने मिराज और इतने मिग और क्या क्या गिरा के रख दिए। आर्मी अफसर जब नेताओं की तरह बयान देना शुरू करेगा और सभाओं और मीटिंगों और सम्मेलनों में सेना की तरफ से इतनी बड़ी राज पर पर्दा उठाएगा तो उस देश के लिए एक बार बहुत खतरनाक संकेत है। इंडियन एक्सप्रेस ने कुछ साल पहले जनरल वीके सिंह के उस प्रयास पे बहुत लंबा लेख लिखा था जब वो पूरी ब्रिगेड लेकर दिल्ली की तरफ बढ़ रहे थे। आज तक उसको पर्दा डाल के रखा गया। आर्मी के बड़े अफसरों को रिटायरमेंट के बाद जनरल से लेकर लेफ्टिनेंट जनरल तक उनको चुनाव लड़ा के संसद में रखा जा रहा है और बेहद असफल साबित हो रहे हैं, लेकिन फिर भी उनकी छवि बनाई जा रही। आर्मी के अफसरों से उन्माद फैलाया जा रहा। जनरल जीडी बख्शी से लेकर एक से एक तमाशाई जो है उनके स्पेशल मूछें रखवाई जा रही और वो राजनीतिक और वैचारिक सवालों को जहर उगलने का काम कर रहे हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि आर्मी का अफसर जो है एक गैर जिम्मेदारी बयान दे और उसको रक्षा मंत्री का समर्थन, उसको गृह मंत्री का समर्थन, उसको और सिर्फ कारण यह उन्माद होगा। आपने देखा 22 अप्रैल को जब पहलगाम में अटैक हुआ तो पूरा देश और पूरा विपक्ष ने कहा कि हम मोदी जी के साथ हैं। मोदी जी आप निर्णय लीजिए, जो भी निर्णय लेंगे हम आपके साथ हैं। सारा विपक्ष निकल पड़ा रामदाना बांटने में। 20 देशों में इनके लोग घूम घूम के बता रहे थे कि देश को बचाना है। इसमें शशि थरूर से लेकर टीएमसी के नेता अभिषेक बनर्जी सभी थे। ये ऐसा माहौल बनाना चाह रहे बिहार के पहले कि सब कहे कि संकट की घड़ी में हम मोदी जी आपके साथ। बिहार इनके हाथ से निकला जा रहा है साहब। बिहार में तेजस्वी के फतेह का कारवां बेरोक टोक पटना की तरफ बढ़ रहा है। बिहार में एक आंधी उठी हुई है।
बिहार में सारी पार्टियां, चाहे वो पांडे जी का पार्टी या प्रशांत पार्टी को, चाहे इस बार तो एआईएमएम के भी एक बहुत गहरे संकट से गुजर रही है। राष्ट्रीय गठबंधन का जो कारवां है वो किसी को रोके नहीं रुक रहा है, और एनडीए में तमाम तरह का तोड़ फोड़ शुरू हो गया। आपने कल देखा होगा चैनलों में जो बहस हो रही थी, और जिस तरह से उनके दिग्गज नेता के मुंह नोचे जा रहे थे, ये सारा का सारा ऑर्केस्ट्रेटेड है। और ये देश के अंदर दुश्मनों का भय दिखाकर ये चाहते हैं कि हम आप कहें कि मोदी जी हम आपके साथ हैं, संकट की इस घड़ी में राष्ट्र आपके साथ है। इसमें सेना से बयान दिलाने की क्या जरूरत है, या फिर मान लिया जाए कि जिस तरीके से हमारे जनरल साहब कहे हैं, कल को आकर के क्रिकेटर्स भी यही बयान देंगे कि हम पाकिस्तान का इतिहास भूगोल मिटा देंगे। बिल्कुल, देखिए बयानबाजी तो किसी भी तरफ से और कुछ भी हो सकती है, और इसी बयानबाजी के जरिए ही माहौल बनाया जाता है। लेकिन इस बार ये गौरतलब है कि इस बार माहौल आप ये देखिए गुजरात की तरफ से बनाया जा रहा है। जो सर क्रीक की बात हो रही है, जिसकी जो राजनाथ सिंह जिसके बारे में जिक्र कर रहे हैं कि ये सर क्रीक का डिस्प्यूटेड मामला है और ब्रिटिश पीरियड से है, उस जमाने में भी से ही इसका तरह तरह से संधियां वंधियां और एग्रीमेंट वगैरह होते रहे, लेकिन वो कभी अच्छे से सुलझा नहीं। तो लेकिन आप ये देखिए कि इस बार सरक्रीक यानी कि गुजरात की तरफ युद्ध का रण क्षेत्र होगा, अगर ये इनका झगड़ा ये चालू कर देते हैं पाकिस्तान के साथ, या जो कुछ भी वॉरफेयर होगा। तो अब इसे ये भी कह सकते हैं कि गुजरात के लिए भी माहौल बनाएंगे, एक तीर से दो निशाने। लेकिन जो भी ये कहा जा रहा है, ये जो बेवजह, मतलब इमीडिएट कोई ऐसा कारण नजर नहीं आ रहा है। देखिए, आपने ऑपरेशन सिंदूर किया तो उस टाइम एक कारण था, सीधा सीधा कारण दिख रहा था कि 26 लोगों की हत्याएं कर दी गई खुलेआम, दिन दहाड़े, माँ बाप बच्चों के सामने और पत्नियों के सामने गोलियों से भून दिया गया। कारण था कि यस, रोष था और पूरा देश उबल रहा था गुस्से में, उसके लिए आपने किया जो भी किया। हालांकि उसमें आपका बिल्कुल बैकफायर किया, मिसफायर किया, रादर बैकफायर नहीं कहूंगी मैं, मिसफायर किया, और आपने उल्टे अपनी छिछालेदारी करवाई और ऊपर से पाकिस्तान को, अमेरिका को दुश्मन बना दिया उस बैठे ठाले बगैर बात पे। मुझे तो ऐसा लग रहा है राम प्रकाश जी, मेरे ख्याल दर्शक भी चौंक जाएंगे, और पता नहीं, मैं एक ऑकवर्ड सी बात कह रही हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि क्योंकि मोदी जी ने ट्रंप को सीज फायर का क्रेडिट नहीं दिया और ट्रंप मोदी जी की पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं और उसकी वजह से इंडिया सफर कर रहा है, तो मोदी जी को नहीं, क्योंकि एक बार डिनाई कर चुके, उन्होंने माना नहीं इमीडिएटली पाकिस्तान की तरह कि सीज फायर हाँ आपने ही करवाया। तो अब क्योंकि 40-50 बार कह चुके हैं ट्रंप और पीछे पड़े हुए हैं, उनका ये कहना है कि जब तक तुम बोलोगे नहीं पाकिस्तान के साथ तुम्हारा मेरा सीज फायर मैंने कराया, तब तक तुम्हें इसी तरह परेशान करूंगा मैं। तो कोई ऐसा तो नहीं कि मोदी जी एक दूसरा युद्ध छेड़ के और ट्रंप को फिर इन्वाइट करें कि भाई तू अब सीज फायर करवा दे और अब की बार मैं तेरा नाम लूंगा। तो उसके बाद जो ट्रंप की जो प्रचंड और जो वो बने हुए हैं ना, वो काल भैरव, वो हो सकता है उसको शांत कराने का एक नया तरीका किसी ने सजेस्ट करा हो कि एक छोटी मोटी स्कर्मिश कर दीजिए और गुजरात के इलाके में कर दीजिए और वहां पे आपको मौका मिलेगा। देखिए, इस वक्त तो ट्रंप को नोबेल प्राइज की जो ललक है उसको नॉमिनेट करने का समय बहुत पहले निकल चुका। उसके बाद अगर आप कहें कि अब डिक्लेरेशन हो, या 10 तारीख दिसंबर आ रही है, अभी डिक्लेरेशन का टाइम है नोबेल प्राइज के, नोबेल पीस प्राइज के, तो वो तो टाइम अब निकल चुका। अब अगले साल के लिए अभी तो मोदी जी अगर ये सोच रहे हैं कि भाई मैं ये सर फेंक के बहाने झगड़ा करके और इसको एक क्रेडिट दे दूं, तो अभी बहुत टाइम है, थोड़ा रुकना पड़ेगा। उससे पहले अगर गाजा का सेटलमेंट हो जाता है तो फिर मोदी जी की जरूरत है नहीं ट्रंप को। तीसरी बात जो अभी बात इसमें आ रही है पूरे इसमें कि भाई इतिहास भूगोल बदल देंगे, तो भाई पाकिस्तान का इतिहास तो सीधे सीधे हिंदुस्तान का इतिहास है। ये तो पाकिस्तान तो 47 के बाद आया है, 1947 के बाद, तो कौन सा इतिहास बदलेंगे? अपने ही देश का इतिहास बदलेंगे क्या, या अपने ही देश का भूगोल बदलेंगे? सीधा सीधा आप एक रेटोरिक, मतलब कि आपको बोलना है तो कुछ भी बोलना है कि उन्माद फैले जिससे, लेकिन अब जो है वो उन्माद अब नहीं फैल रहा है। ये जो आपने जो फियास्को आपका हुआ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, पब्लिक ने देखा कि किस तरीके से आपने मिस रिपोर्टिंग की, जनता को भरमाए रखा, और उसमें ट्रंप कूद गए, उन्होंने पहले सीज फायर की घोषणा कर दी, सरकार की तरफ से 4 घंटे बाद हो रही है, तो और उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि हमने किया, ट्रंप ने नहीं किया, तो जनता को लगा कि युद्ध की आड़ में हमारा बेवकूफ बनाया जा रहा है।
तो उनको सारा खेल समझ में आ गया। और ये जो विमान गिराने वाली बात है, लड़ाकू जहाज, उसने तो पूरी तरीके से कहते हैं ना कि तार तार खंड खंड बिखर गया सारा मोदी जी का ऑरा जो था, कि ना केवल उससे भाग के आए वापस, रणछोड़ बने पाकिस्तान के युद्ध में, उल्टे झूठ भी बोला आके। तो वो चीज जो है, जनता को अगर कम से कम सच्चाई बता देते तो शायद इतना एंगर ना होता। अब कोई नहीं मानेगा, अब तो साफ लगेगा कि या तो कोई बिहार का चुनाव के लिए या गुजरात के चुनाव के लिए व्हाटएवर, या ट्रंप को नॉमिनेशन देने के लिए नोबेल पीस प्राइज का एक और कर दे। और अगर आप ये ऐसा सोच रहे हैं, जो कि मेरी कल्पना है, तो ये एक बहुत बड़ा एक खिलवाड़ होगा देश की भावनाओं के साथ, संसाधनों के साथ। जी, ये तो अब भारत की जो स्थिति है सिक्योरिटी की, वो आप खुद ही अनुमान लगा सकते हैं कि क्या होगी। और चाइनीज भी थे, अमेरिकन भी थे, और चाइनीज चाहते थे कि जो भी हम कह रहे हैं रफेल गिरा है, जो भी है वो हमारे वेपन से गिरा है। अमेरिका चाहता था ये कहा जाए। और ये तो अब आपको दिखा रहे हैं कि हमारा गठबंधन आ रहा है। हाँ, पहले उनका कोई ऐसा फैक्ट नहीं था कि हम पर हमला हो तो तुम पर हमला माना जाएगा, इत्यादि इत्यादि, जैसा हम बोलते हैं। जैसे कि नेटो फोर्सेस के अंदर कई कंट्रीज के बीच में फैक्ट है। इस फैक्ट का मतलब ये है कि जैसे कि आफ्टर जो ईरान और जो इजराइल में लड़ाई हुई है, और जिस तरीके से उन्होंने देखा कि इजराइल के ऊपर, ईरान के ऊपर किस तरीके से अटैक हुआ, तो उसको लेकर इन्होंने ही अब पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया ने एक नमूना पेश किया। मैं मानता हूं ऑफ लेट सोशियो इकोनॉमिक एरिया में और रिलीजियस सोशियो एरियाज में हम क्लोज आने लगे हैं। वो खुशी से हमारी मंजिल इस्टेब्लिश कर रहे हैं। ये पहले किसी इस्लामिक कंट्री में नहीं देखा गया। ये बहुत बड़ी हमारे लिए एक मील का पत्थर है। पर इसके बावजूद भी ये मैसेज कन्वे हो रहा है। हालांकि सऊदी अरेबिया डज नॉट मीन इट, बट इट इज पाकिस्तान विच इज ड्रीमिंग ऑफ इट। तो ये पाकिस्तान की जो ड्रीमिंग एटीट्यूड है, और साथ में पाकिस्तान की स्थिति मजबूत हो रही है। चाइना का साथ है, पाकिस्तान को एब्सोल्युटली टर्की का साथ है। इन सब का साथ लेकर पाकिस्तान अब जब सऊदी अरेबिया को ला रहा है तो लड़ाई रह गई है। तो सऊदी अरेबिया और बाकी इस्लामिक कंट्रीज जो सपोर्ट कर रहे हैं, वो सारे के सारे इस बात को सपोर्ट करते हैं कि अगर पाकिस्तान मिल आके उन सब की मदद करे और वो सब पाकिस्तान की मदद करे, तो एज अ जॉइंट एरिया जो पैन इस्लामिक एरिया जो बन रहा है, वो सबसे ज्यादा यूजफुल होगा इस्लामिक कम्युनिटी के लिए। फिर तिजारत, जॉइंट तिजारत उनकी बहुत होगी। और मिडिल ईस्ट ऑयल के लिए और उनके ट्रेड रूट सब जाते हैं। चाइना इज वेरी इंटरेस्टेड। उसके BRI और जो है और OBOR की जो प्रोजेक्ट्स है, वो सारे के सारे वहां से बड़े हैप्पीली एस्टैब्लिश होंगे उस एरिया में जाने की, और उसको खुली छूट मिल जाएगी। जब पाकिस्तान जो उसका ऑलरेडी चैंपियन बना हुआ है और सऊदी अरेबिया मिलकर उसकी मदद करेंगे। रशिया हैज नॉटेड अप्रूवल फॉर दिस। अमेरिका nothing to criticize about, वो भी खुश है। तो everybody seems to be very happy about the whole thing। तो ये इसको लेकर भारत की जो स्थिति है सिक्योरिटी की, वो आप खुद ही अनुमान लगा सकते हैं कि क्या होगी। क्योंकि अभी बाकी इस्लामिक कंट्रीज की मैं नहीं कह सकता। सऊदी अरेबिया के बारे में मैं तो कह सकता हूँ कि डायरेक्ट हमारे खिलाफ कोई काम नहीं करेगा डायरेक्ट, पर पाकिस्तान मॉनिटरी टेक्नोलॉजी एनीथिंग, वो कोई उसके में प्रॉब्लम नहीं आएगी और वो करेगा। तो इंडिया को अब अपनी डॉक्ट्रिन और फॉरेन पॉलिसी में बहुत तब्दीलियां लानी पड़ेगी। अब वो डेज ऑफ ग्लोरिफाइड डेज आर ओवर कि हम न्यूट्रल रहेंगे, कोई हमें नहीं करेगा, हम भी किसी को नहीं करेंगे। ये सारी की सारी जो बातें हैं, ये कमजोर दिमाग की बातें होती थी, वो सब निकल गई है। हमें अब चिंतन करना पड़ेगा। देखिए, सिंपल सी चीज है, ये सोच लेना कि किसी के पास में न्यूक्लियर वेपन है तो आपकी इनसिक्योरिटी हो गई है, ये सब बातें गलत है। क्योंकि न्यूक्लियर वेपन्स की और न्यूक्लियर कैपेबिलिटी किसके पास कितनी है ये भी नहीं पता, ऑर्गेनाइजेशन को भी नहीं पता, सब तुक्के लगाते हैं। और इस समय सऊदी अरेबिया को इसकी टेक्नोलॉजी मिलेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। पाकिस्तान उनको टेक्नोलॉजी देगा ही नहीं, बल्कि ट्रेन भी करेगा। और आगे से आपको मैं बता दूं, अमेरिका ने ऑलरेडी 8-9 कंट्री जगह उन्हें स्टैब्लिश कर दिए जहां वो अपने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन वो है जो टैक्टिकल एरिया में चलाए जा सकते हैं, लो यील्ड के। उनके ऑर्डिनेंस डेपोज बनाए हुए हैं और मूर्खा वन ऑफ देम, तो वो बचेंगे और पाकिस्तान उनको मदद करेगा, पाकिस्तान आर्मी मदद करेगा। और सबसे बड़ी चीज है, अमेरिका इसको और सपोर्ट करेगा, क्योंकि अमेरिकन वेपन्स को सबसे ज्यादा डिस्प्ले और बेचने वाली कंट्री की क्षमता है वो है पाकिस्तान की। और पाकिस्तान पूरे मिडिल ईस्ट में इत्यादि हर जगह ये न्यूक्लियर वेपन्स, फाइटिंग वेपन्स, चाहे फाइटर एयरक्राफ्ट, टैंक, सबमरीन एंड न्यूक्लियर केपेबल वेपन सिस्टम, सारे के सारे वो पाकिस्तान अमेरिका के वेपन्स को डिस्प्ले करके, जिसको कहते हैं ना, जिस तरीके से प्रॉब्लम आ रही थी अभी जब इंडिया अटैक कर रहा था, तो
एयर डिफेंस वेपन्स पाकिस्तान के पास चाइनीज भी थे, अमेरिकन भी थे, और चाइनीज चाहते थे कि जो भी हम कह रहे हैं रफेल गिरा है, जो भी है वो हमारे वेपन से गिरा है। अमेरिका चाहता था ये कहा जाए वो हमारे वेपन से गिरा है। बेसिकली सारी प्रॉब्लम ये जो होड़ लगेगी ये जरूर लगेगी, पर इसमें अमेरिका न्यूक्लियर वेपन सिस्टम पे प्रतिबंध नहीं लगाएगा। मैं अभी दोबारा कह रहा हूं, नहीं लगाएगा, चाहे बोलेगा कुछ और, वो सब कुछ बोलेगा, वो उसकी हैबिट है, बट ही विल नॉट अलाउ दिस टू हैपन। ईरान जो है इस समय तो ये जरूर बात होगी, तो पॉलिटिकल सिनारियो में चेंज नजर आ रहा है आपको बहुत बड़ा। ये वो नहीं रहेगा 67 में क्या हुआ और 73 में क्या हुआ, यौम किप्पूर वार वगैरह, वो सब हिस्ट्री बन गई है। हालांकि लड़ाई वैसे ही होगी पर मॉडर्न तरीकों से होगी, और मेथड्स ऑफ वॉरफेयर विल चेंज, पॉलिटिकल रिक्वायरमेंट विल चेंज, बट टेंशन विल बी देयर, हो रहेगी। मुझे तो सिर्फ जियो पॉलिटिकल बदलाव, आप पहले कहा जाता था कि जियो पॉलिटिक्स में जो भी बदलाव होते हैं धीरे धीरे होते रहते हैं, उसका असर आज जो कुछ फैसले लिए जाते हैं उसका असर 5 साल 10 साल 15 साल के बाद दिखेंगे। अब तो लगता है कि अभी फैसले फ्यूचर में फैसले लिए जाते हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है उपेंद्र द्विवेदी के बयान पर। पाकिस्तानी सेना की तरफ से बयान आया है कि भारतीय आर्मी चीफ के बयान पर पाकिस्तानी सेना की तरफ से बयान आया, अब अगर जंग हुई तो भारत में पूरी तरह तबाही होगी। पाकिस्तानी सेना की तरफ से बयान आया है। आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने शुक्रवार को एक बयान दिया था कि अगर पाकिस्तान आतंकवाद को खत्म नहीं करता है तो उसको इतिहास के नक्शे से मिटा दिया जाएगा, मतलब उसका भूगोल समाप्त कर दिया जाएगा। आर्मी चीफ के बयान पर पाकिस्तानी सेना का यह बड़ा बयान आया है कि इस बार जंग हुई तो पूरी तबाही होगी। आर्मी चीफ के बयान पर पाकिस्तान का बहुत बड़ा बयान आया है, देश को तबाह कर दिया था। उपेंद्र द्विवेदी का ये जो बयान आया उसके बाद पाकिस्तानी सेना का यह बयान आया है कि अब की जंग हुई तो बहुत भीषण तबाही होगी। इंडियन आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी की नक्शे से मिटा देने की धमकी के बाद पाकिस्तान अब गिदड़ भत्ती देने पर आ गया है। पाकिस्तानी सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सेना की तरफ से कहा गया है कि अगर दोनों देशों के बीच में भविष्य में कोई संघर्ष होता है तो ये बड़े विनाश का कारण बन सकता है। पाकिस्तानी सेना की तरफ से जारी बयान में दावा किया गया कि उनकी सेना दुश्मन देश के किसी भी कोने में जाकर युद्ध करने में सक्षम है। कि कहा कि अब भारत से युद्ध हुआ तो तबाही होगी, इस बार पाकिस्तान पीछे नहीं हटेगा। भारतीय आर्मी चीफ के बयान से बौखलाया पाकिस्तान, जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को नक्शे से मिटा देने की बात कही थी। उपेंद्र द्विवेदी ने कहा था अगर पाकिस्तान आतंकवाद को खत्म नहीं करता है तो भूगोल के नक्शे से पाकिस्तान को मिटा दिया जाएगा। इस पर ताजा जानकारी के लिए जुड़े हमारे संवाददाता रानू मिश्रा। रानू, क्या मतलब पाकिस्तानी सेना की तरफ से क्या बयान आया है? 3 दिन से लगातार पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बयान दिया था कि पाकिस्तान अगर नहीं सुधरा तो भूगोल और इतिहास दोनों बदल देंगे। उसके बाद जो वायुसेना प्रमुख हैं उनका भी बयान आया था, उन्होंने भी धमकी दी थी पाकिस्तान को और चेतावनी दी थी, फाइनल चेतावनी वो मानी जा रही थी। लेकिन जब उपेंद्र द्विवेदी का बयान आया, जो आर्मी चीफ हैं, उन्होंने तो स्पष्ट कर दिया कि ऑपरेशन 2.0 यानी पार्ट 2 जब होगा तो किसी प्रकार की कोई रियायत नहीं बरती जाएगी, यानी भीषण तरीके से जो है संग्राम होगा। और ये भी कहा था कि पूरा नक्शे से बदल देंगे, पाकिस्तान को नक्शे से ही खत्म कर देंगे, मिटा देंगे। इसके बाद ये पाकिस्तान की आर्मी की तरफ से ये बड़ा बयान जो है वो सामने आया है, काउंटर अटैक किया गया है बयान के ऊपर, और साफ लिखा है कि भारत जंग की धमकी दे रहा है, अगर दोबारा जंग हुई तो फिर भीषण तबाही होगी। ये पाकिस्तान का कहना है, ये पाकिस्तान की गीदड़ भभकी है। और उसमें साथ ही ये भी कहा गया है कि हमारे पास 5000 किलोमीटर रेंज की मिसाइल वाली क्षमताएं वाली मिसाइलें हैं, और दोबारा अगर ऐसी जंग की स्थिति बनी तो फिर भीषण तबाही होगी और इस बार हम पीछे नहीं हटेंगे, ये पाकिस्तान का कहना है। हमारा आर्मी चीफ बेशर्म मोदी की ज़बान बोल रहा है, ये फिर पाकिस्तान से मरवाएगा। भारतीय मीडिया किस तरह रो रहा है आपने देख ही लिया। आज के लिए इतने, मज़ीद अगर इस तरह की रिएक्शन वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल आदि न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लीजिएगा।